ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियोज्ञान एजुकेशन। आज हम राजस्थान के भौतिक विभाजन पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक न केवल भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें आरपीएससी और आरएसएसबी जैसी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने राजस्थान का भौतिक विभाजन अलग अलग आधारों पर करने का प्रयास किया। तो आइए इसे क्रमबद्ध समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर वीसी मिश्रा का। इन्होंने अपना वर्गीकरण 1967 में दिया और इनका जो आधार था वह स्थल आकृति यानी टोपोग्राफी, जलवायु क्लाइमेट, जल स्रोत वाटर रिसोर्सेज और सोइल यानी मृदा। इन सब के आधार पर प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपना वर्गीकरण दिया और राजस्थान को 7 भौतिक भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं। पहला, नहरी प्रदेश कैनल रीजन। दूसरा, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल वेस्टर्न ड्राई डेजर्ट। तीसरा, अर्ध शुष्क मरुस्थल सेमी एरिड डेजर्ट। चौथा, अरावली प्रदेश अरावली रीजन। पांचवा, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश ईस्टर्न एग्री इंडस्ट्रियल रीजन। छठा, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन। सातवां, चंबल बिहार। इस प्रकार से प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने स्थल आकृति, जलवायु और जल स्रोत और मृदा के आधार पर राजस्थान को 7 भौतिक भागों में बांटा। प्रोफेसर मिश्रा के बाद ए.के. सेन का वर्गीकरण 1968 में प्रस्तुत हुआ। इन्होंने जलवायु के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया। जलवायु के साथ साथ इन्होंने मौसमी विविधता को भी अपनाया था और इनका जो उद्देश्य था वो राजस्थान की मौसमी विविधताओं को प्रदर्शित करना और जलवायु पर आधारित कृषि क्षेत्रों में बांटना था। प्रोफेसर सेन का जो वर्गीकरण था वो सामान्य भौतिक विभाजन से कहीं अधिक विशिष्ट था। प्रोफेसर सेन के बाद डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में अपना वर्गीकरण दिया, जो पदानुक्रम पर आधारित था। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 3 स्तर दिए। पहले स्तर में राजस्थान के भौतिक भागों को 2 बड़े भागों में बांटा। पहला था राजस्थान मरुस्थल और सेकंड था राजस्थान गैर मरुस्थल। सेकंड स्तर में इन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठार। थर्ड स्तर में इन्होंने 12 या 13 उपभागों में बांटा। जो 13 उपभाग है रामलोचन सिंह के अनुसार वो इस प्रकार ही। प्रथम भाग है पश्चिमी मरुस्थल वेस्टर्न डेजर्ट, जिसमें इन्होंने घग्गर प्रदेश को शामिल किया, शेखावटी प्रदेश को शामिल किया, नागौर उच्च भूमि को शामिल किया और लूनी बेसिन को शामिल किया। सेकंड है अरावली क्षेत्र, जिसमें इन्होंने उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और मेवाड़ और सिरोही की ऊंचाई, इन 4 क्षेत्रों को अरावली क्षेत्र में शामिल किया था। तीसरा है पूर्वी मैदान, जिसमें इन्होंने बनास बेसिन को शामिल किया, चंबल बेसिन को शामिल किया और जेविनी बेसिन को शामिल किया। चौथा है दक्षिणी पठार, इनमें इन्होंने हाड़ौती के पठार को शामिल किया और भीलवाड़ा क्षेत्र को शामिल किया। अगर ये भीलवाड़ा क्षेत्र जोड़ा जाए तो 13 इनके हो जाते हैं और अगर भीलवाड़ा को अलग कर दिया जाए तो 12 उप विभाग हैं इनके और भीलवाड़ा समेत 13 उप विभाग हैं रामलोचन सिंह के। रामलोचन सिंह का जो वर्गीकरण था वो विस्तृत और गहराई वाला वर्गीकरण था। डॉक्टर रामलोचन सिंह के बाद डॉक्टर के.एन. तिवारी एवं डॉक्टर बी.एल. सक्सेना ने 1994 में एक ऐसा वर्गीकरण दिया जो सर्वमान्य रहा। इनके वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वो उच्चावत था और ये वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण भी था और सर्वमान्य वर्गीकरण भी था। इन्होंने इस वर्गीकरण में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। पहला था थार का मरुस्थल, सेकंड था मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, तीसरा था पूर्वी मैदान, चौथा था दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। यह वर्गीकरण सर्वमान्य वर्गीकरण रहा है। सभी विद्वानों का वर्गीकरण पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष और तुलनात्मक सारांश निकालते हैं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो वर्गीकरण दिया 1967 में दिया था, जिसका आधार स्थल आकृति कृषि और इन्होंने अपने वर्गीकरण को 7 प्रदेशों में बांटा था। ए.के. सेन ने 1968 में वर्गीकरण दिया, इनका आधार था जलवायु।
डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में अपना वर्गीकरण दिया, जिसका आधार था पदानुक्रम या स्थलाकृति। इन्होंने दो मेजर प्रदेश में बांटा, 4 लघु प्रदेशों में और 13 उप प्रदेशों में बांटा। डॉक्टर तिवारी और सक्सेना ने 1994 में अपना वर्गीकरण दिया, जो उच्चावच पर आधारित था, जो सबसे वैज्ञानिक वर्गीकरण था और सर्वमान्य वर्गीकरण था। साथियों, राजस्थान का भौतिक विभाजन हमें यह समझाने में मदद करता है कि राज्य की विविधता कितनी व्यापक है। मरुस्थल से लेकर अरावली पहाड़ियों तक और चंबल बिहड़ों से लेकर हाड़ौती के पठार तक, ये सारी की सारी चीजें परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।